मैंने गूगल किया और गूगल करके सर्च किया कि किस तरह से इसराइली बड़े दिन को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। क्रिसमस कुछ दिन रह गए हैं। आज 20 तारीख, 5 दिन बाद क्रिसमस। परमेश्वर की दया मनुष्य जाति पे हुई और परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दूं। उससे पहले एक छोटी सी घटना हुई थी। जब परमेश्वर ने वादा किया था, मैं ये चिन्ह दिखाऊंगा तुझे। आज हम उसी घटना के विषय में बात करेंगे। यशायाह निकालें, यशायाह उसका 7वां अध्याय और पहली कोई आयत पढ़ें। 7 का पहला, माइक में पढ़ें। यहूदा का राजा आहाज योताम का पुत्र और उजियाह का पोता था। उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। आमीन आमीन। यहूदा परमेश्वर का शुरू से प्रिय गोत्र है और यहूदा गोत्र के अंदर ही दाऊद था। दाऊद के बाद कई परमेश्वर ने उसकी गद्दियों को, दाऊद की गद्दी पर कईयों को विराजमान कराया। और इसी यहूदा के विरोध में रसीन और रमल्ला, दोनों के दोनों, रमल्ला का पुत्र पेका, ये दोनों ने क्या करा, चढ़ाई करी, पर इनसे कुछ बन ना पड़ा। मार डालना चाहते थे, यहूदा अपने हाथ में ले लेना चाहते थे। इस्राएल का राजा विरुद्ध हो गया यहूदा के। सोचिए आप, ये पूरा का पूरा परमेश्वर ने देश दिया था इनको, कनान देश। 12 गोत्र हैं और जैसे ही सुलेमान की मृत्यु हुई, इस्राएल 2 भागों में बंट गया। इस्राएल नॉर्थ, इस्राएल साउथ, 2 भाग में बंट गया और एक भाग दूसरे भाग का विरोधी हो गया। भाई भाई के अंदर झगड़ा है और किसी में नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरों को ये ले आए फिर साथ में। जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो एप्रेमी और क्या आ गए हैं इनके बीच में, अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की और ये अरामी और एप्रेमी दोनों जुड़ गए और दोनों ने जुड़ के क्या सोचा, जो राजा है यहूदा का राजा आहाज, इसको खत्म कर देंगे। अब जब इनकी सेना बढ़ गई, बल बढ़ गया, आहाज राजा घबरा गया। मनुष्य है, घबरा जाएगा। हम भी घबरा जाते हैं जब हमारे विरोधी दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और हमें निगलना चाहते हैं, तो हम कदम कर देना चाहते हैं, हमारे पद को छीन लेना चाहते हैं। हम मनुष्य, कई बार हम डर जाते हैं। पर हमारा प्रभु एक बहुत ही अच्छा सांत्वना और बहुत ही अच्छा चिन्ह इस आहाज राजा को देता है और बोलता है, हे आज मत डर, मैं हूं तेरे संग। सबसे बड़ी बात, इस क्रिसमस पे परमेश्वर आपके संग है। कैसे भी विरोधी आपके सामने खड़े हो जाएं, कैसे भी बलवंत, कैसे भी शक्तिशाली, शूरवीर, सामर्थी आपके सामने खड़े हो जाएं, मेरा प्रभु क्या बोलता है, मैं तेरे संग हूं। सबसे बड़ी बात, जब मेरा प्रभु हमारे संग है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। और प्रभु ने आहाज राजा के ऊपर उदारता से उसको क्या बोला, एक चिन्ह तुझे दिखाऊंगा और वो चिन्ह इमैनुअल का होगा। 7 का 14 पढ़ें। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन आमीन। ये चिन्ह मेरे परमेश्वर को दया हो गई इस्राएली जाति के साथ साथ सारी मनुष्य जाति के ऊपर। बोला, अब ये चिन्ह तुम्हें देता हूं मैं। आहाज से बोला था, बोला चिन्ह मांग ले। आहाज ने बोला, मैं नहीं मांगू। परमेश्वर बोलता है, मैं देता हूं तुझे। और ऐसा चिन्ह दिया जिसके द्वारा आज हम उद्धार में आ गए। हम परमेश्वर की नजदीकी में आ गए और परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता बिगड़ गया था, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेल करा दिया।
पुराने समय के अंदर मेल बलियां होती थी। मेल बलि का मतलब यही था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो पाप आ गया, उस पाप को वो मेल बलि खत्म कर देती थी और दोबारा परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को एक अच्छा कर देती थी, दोबारा बना देती थी, दोबारा उनके बीच में वही प्रेम, वही सब कुछ कर देती थी। प्रभु माफ कर देता था, जैसे ही मेल बलि चढ़ती थी वो माफ कर देता था। यहां प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद पूरे जगत के लिए अपने आप को मेल बलि करके दे दिया। तो जो रिश्ता बिगड़ गया था उस समय, वो रिश्ता आज सुधर गया हमेशा के लिए। अब कोई बलि की आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे पापों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। जैसे ही विश्वास करोगे आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, और आपके पाप क्षमा होते ही प्रभु से आपका रिश्ता बंध जाएगा। प्रभु यही चाहता है, आपका रिश्ता उससे बना रहे, शुरू से लेके अभी तक, शुरू से लेके। आप देख लें, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मनुष्य के साथ वास करे, इसीलिए उसने क्या करा, सबसे पहले आदम और हवा को बनाया, और बनाने के बाद क्या करा, उनके साथ डेली शाम को घूमता था। कितना प्यार करता है सोचिए हमसे। उसके बाद उसने आकाशवाणी के द्वारा बात करना चाहिए, और यहां पर तो प्रभु यीशु मसीह खुद नीचे उतर के आ गया। कितना प्यार करता है हमसे। डेरा कर लिया उसने हमारे साथ रहा है, हमारे साथ रोटी खाई है, हमारे साथ वो घूमा फिरा है, हमारे साथ आश्चर्य कर्म किए इस मनुष्यों के साथ। उस प्रभु परमेश्वर ने, वो प्रभु यीशु मसीह इतना प्यार करता है हमसे। वही चिन्ह परमेश्वर ने यहां यशा के अंदर बता दिया। बोला, ए हाज, डरने की आवश्यकता नहीं है, तेरे को वो चिन्ह दूंगा जो ना केवल तेरे लिए पर तेरे बाद जितनी भी पीढ़ियां आएंगी सबके लिए उद्धार का कारण होगा। और आज प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार का कारण है, और उसके अलावा और कोई नहीं है। सच्चाई है, और वो चिन्ह प्रभु ने हमें दे दिया। जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो यहां परमेश्वर की चेतावनी दी है इसी अध्याय के अंदर। 11वीं आयत पढ़ें आप, 8 का 11। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। 12 भी पढ़ें। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। आमीन। क्या बोला यहां पर? ये चेतावनी है परमेश्वर की। किन लोगों के लिए? इस्राएलियों के लिए। और ये कब चेतावनी दी थी? प्रभु यीशु मसीह के आगमन से 500 साल पहले। क्या बोलता है कि क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला कि इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया है। जितने भी परमेश्वर के अनुयायी हैं, जितने भी विश्वासी हैं और जितने भी प्रभु को प्यार करते हैं, उसका भय रखते हैं, वो लोग अपवित्रता से ना चलें। साफ मना किया है, इन लोगों सी चाल ना चलना। इन लोगों ने क्या चाल चली थी? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया था। जब प्रभु यीशु मसीह आ गया उस समय के लिए पहले ही कह दिया कि ये ऐसा करेंगे। और क्या आरोप लगाया था प्रभु यीशु मसीह पे? राजद्रोह का। यही था ना उसका आरोप। ये अपने आप को यहूदा का राजा कहता है, और एक राजा को होते अगर कोई दूसरा अपने आप को राजा कहे तो राजद्रोह। वो भविष्यवाणी में पहले ही कह दिया था कि ये आरोप लगाया जाएगा, और उस आरोप के अंदर तुम एक से मत हो जाना। पर हुआ क्या? वही हुआ जिसकी चेतावनी दी थी। ये लोग भी, इस्राएली भी, उस समय के जो प्रभु यीशु मसीह के समय थे, उन लोगों ने भी इस्राएल के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया कि ये राजद्रोह है। और चिल्ला चिल्ला के क्या बोला? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर? डाल दे। सोचो, उनमें से कई वो भी होंगे जिनको प्रभु ने चंगा किया है, वो भी तमाशा देख रहे होंगे, वो भी चुपचाप खड़े होंगे। अगर उन्होंने इसके विरुद्ध नहीं बोला होगा तो इसके पक्ष में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी उस समय इनको। कितनों को चंगा किया, कितने अंधों को आंखें दी, और कितनों को हर एक प्रकार की बीमारी से निकाला। आज वो लोग भी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, पर यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाएं। वो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ नहीं थी उन्होंने।
पर प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब वो आत्मा हम पर उतरा, उसके बाद हर एक मसीह तैयार हो गया, चाहे मार दे मैं प्रभु के साथ खड़ा रहूंगा। उस आत्मा की कमी के द्वारा वो लोग नहीं बोल पाए थे, उनमें से एक पतरस भी था। पर जैसे ही वो आत्मा का दान मिला हमें, पूर्ण रूप से हम प्रभु के लिए आज खड़े हैं, स्थिर हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया इस धरती पर। जो भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा हुई थी वो पूरी हुई, और प्रभु की दया से आज उसकी राह पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की दया है। प्रभु चाहता है हमें वैसे ही बढ़ाना जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाया। लिखा है यहां पर साफ साफ, अगर हम दोबारा इसी में जाएं 7वें अध्याय के अंदर और उसका 16वां आयत में पढ़ूं तो उसमें लिखा है, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं को से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। खत्म कर दूंगा मैं दोनों राजाओं को। आहाज को कह दिया, बोला डर मत, प्रभु यीशु मसीह जब बड़ा होगा बुरे को त्यागना सीख जाए और भले को ग्रहण करना सीख जाए। मनुष्य का जीवन बताया, ये छोटा बच्चा होता है ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ है। छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, ये गलत, इसे नहीं करना बेटा, ये अच्छा है बेटा, इसको करो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ है। हमें कर्तव्य बनता है हमारे बच्चों को हम वैसी ही शिक्षा दें। मरियम आम औरत नहीं थी, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध थी। सोचिए, पूरे संसार के अंदर मरियम जैसी शुद्ध प्रभु को दूसरी नहीं दिखी। पूरे संसार के अंदर क्या पवित्रता थी उस स्त्री के अंदर कि मेरे प्रभु को उसके ऊपर दया आ गई, और मेरे प्रभु ने क्या बोला, तू गर्भवती होगी। और प्रभु की दया देखिए, उसको हर एक जगह संभाल के रखा। जब वो हमें चुनता है उसकी महिमा के लिए तो हमें संभालता भी है, हमें आगे भी बढ़ाता है। आज को यहां चुना, उसको चिन्ह दिया, आज को संभाला भी, और क्या बोला, डर मत, प्रभु यीशु मसीह के बड़े होने से पहले वो खत्म हो जाएंगे दोनों के दोनों, बिल्कुल मत डर। आहाज तो मैं कहूंगा उस समय था ही नहीं जब प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में, मर चुका था, 500 साल आज की जो उम्र नहीं थी। पर इसके वंशज के लिए ये भविष्यवाणी थी। कई बार हम सोचते हैं जो भविष्यवाणी जो प्रभु ने हमें बोला है वो हमारे लिए, जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके वंश को भी वो दे सकता है। वो अपने वचन के अंदर ईमानदार है, विश्वास योग्य। वो बोलता है अपनी वचन के अनुसार जो मैंने बोला है करूंगा, और वो करता भी है। यहां पर हम देखें आहाज को उसने क्या दिया, एक बहुत ही अच्छा चिन्ह दिया, जिस चिन्ह का आज हम 5 दिन बाद क्या करेंगे, परमेश्वर के जन्मदिन का उत्साह मनाएंगे। वो आहाज के जीवन में विपत्ति आई, उस विपत्ति का प्रतिफल था ये। और जब हम यहीं पे देखते हैं क्या बोलता है आगे 8:14 के अंदर, कि वह शरण स्थान होगा, कौन, प्रभु यीशु मसीह, कि वह शरण स्थान होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान। ये ध्यान रख लेना। और हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर आज तक विश्वास नहीं करते ये लोग। मैंने गूगल किया और गूगल करके सर्च किया कि किस तरह से इस्राएली बड़े दिन को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो क्रिसमस मनाते ही नहीं है। उनका प्राइम मिनिस्टर क्रिसमस के दिन बधाइयां देता है ईसाइयों को, और बोलता है जितने भी ईसाई हैं हमारे देश के अंदर आप क्रिसमस बहुत अच्छी तरह से मनाएं। वो क्रिसमस नहीं मना रहे। कारण क्या है, यीशु को मसीह करके नहीं मानते। यीशु तो मानते हैं पर मसीह करके नहीं मानते। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बोलता कोई एलिया कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है। पतरस क्या बोलता है, तू मसीह है। जैसे उसने बोला, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, किसी से ना कहना। पतरस पहचान गया था कि जिस मसीह का हमने इंतजार करा 500 साल तक, आज मेरे आंखों के सामने। पर वो लोग नहीं पहचान पाए थे
लिखा है यहां पर कि तू उन लोगों की तरह मत हो जाना, और वो हो गए। बोला ठेस का कारण हो गया वो, प्रभु यीशु मसीह पत्थर बन गया, उनके लिए ठोकर का कारण हो गया। क्यों? क्योंकि उसको देखकर वो लोग पहचान नहीं पाए यही मसाया है जिसके हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सेम दिख रहा था ना, उठना बैठना सेम, खाना सेम, और उन गरीब चेलों के साथ घूमता था। कोई विश्वास नहीं कर सकता ये प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग कैसे विश्वास करते हैं लोगों के ऊपर, कैसा महान करते हैं, कैसा कि ये व्यक्ति बहुत महान है, उसका स्टेटस देखते हैं हम, कितने अमीरों के साथ उठता बैठता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हाँ ये करोड़पतियों के साथ उठता बैठता है, ये महान व्यक्ति, ये बड़ा है। कोई एक गरीब लोगों के साथ घूमने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे क्या कि बहुत महान है? उस समय भी वही था मापदंड नापने का, आज भी वही है। उस समय भी नहीं पहचान पाए प्रभु यीशु मसीह को आंखों के सामने देखते हुए, आज भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे। कितना बड़ा दुख है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? अरे मेरे कामों को देखकर ही मान लेते कि मैं मसीह हूं। कामों को देखकर भी नहीं माना। आज ये क्रिसमस का संदेश, क्या हम सच में यीशु को मसीह मानते हैं? मानते हैं तो आमीन, आमीन। सच में वही यीशु जो आया था 2000 साल पहले, आज मेरे परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है। मैं पूर्ण रूप से 100% विश्वास करता हूं वही मसाया है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह में हुई है। भले आज इस्राएली ना माने, क्योंकि उसके लिए भी वचन कहता है एक जाति को, एक गोत्र को मैं कठोर करके रखूंगा ताकि अन्य जातियों का उद्धार हो जाए। जब तक सब नहीं आ जाएंगे अन्य जाति, तब तक वो जाति कठोर बनी रहेगी। प्रभु के वचन के द्वारा इस्राएली आज कठोर है। कितना प्यार करता है प्रभु हमसे, कितना प्यार करता है हमसे। और वही प्रेम का संदेश ये क्रिसमस देता है सबको, कि वो प्रभु आ गया हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपना उद्धार करवाने के लिए? क्या आप मांगते हैं प्रभु से कि हां प्रभु मेरा उद्धार कर, मैं चाहता हूं तू मेरा उद्धारकर्ता बनकर मेरे जीवन में आ? प्रभु आएगा। वो खटखटा रहा है, वो चाहता है कि हम दरवाजा खोलें उसके लिए, उसे पुकार कर कहें कि हे प्रभु तू आ। जब तक नहीं पुकारेंगे नहीं आएगा। जबरदस्ती कहीं नहीं जाता प्रभु। लिखा है साफ साफ, जो गांव तुम्हें ग्रहण ना करे, पैरों की धूल भी झाड़ कर आ जाना। बाजार में जाकर दुनिया के सामने उनकी धूल भी दे देना, वो धूल गवाही दे देगी कि वचन आया था, पर इन्होंने ग्रहण नहीं किया। जबरदस्ती नहीं करता वो चाहता है कि हम खुद उसको स्वीकारें, और जब स्वीकार लेते हैं हमारे जीवन को बदल देता है। ऐसा कर देता है हम सोच नहीं सकते। उसकी करुणा, उसकी दया अपरंपार है। यशायाह 43 निकालें और उसका 4 और 5 पढ़ें। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। आमीन। जब प्रभु हमसे प्यार करता है तो हम बिखरे हुए नहीं रहेंगे, सबको इकट्ठा कर देगा। क्या बोला? बहुत ही अच्छी आयत है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है। अनमोल, हमारा कोई मोल लगा नहीं सकता। इतने बहुमूल्य हम सोचते हैं ना हम बहुत गरीब हैं। कभी आप अपने अंगों का रेट लगा के देखें। आप थोड़ा सा अलग बात है, पर आप रेट लगा के देखें। आपकी किडनी 5 लाख में बिकेगी, आपका लिवर 15 लाख में बिकेगा, आपकी आंखें पता नहीं कितने लाख की हैं। अगर आप पूरा शरीर आप प्राइस निकालो, करोड़ों में जाएगा। कब पता लगता है मालूम है? जब कोई अंग खराब होता है, जब हमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। आज लीवर सही है, प्रभु का धन्यवाद नहीं हो रहा मुंह से।
जब लीवर खराब हो जाता है और चाहते हैं कि कोई लीवर डोनेट कर दें हमें और हम लीवर बदल दें, 35 लाख का खर्चा है सिर्फ लीवर का। कितने अनमोल हैं हम। हमारी आंख जैसा लेंस आज तक नहीं बना। 584 मेगापिक्सल का लेंस होता है हमारी आंख में, 500 प्लस। इतना बड़ा लेंस नहीं बना। हम दूर तारे को भी देख सकते हैं और पास बैठी एक मक्खी को भी देख सकते हैं। कितना जटिल रूप से हमें रचा है उसने, कितना अनोखा बनाया हमें, उसके बावजूद भी हम उसको धन्यवाद नहीं दे पा रहे। कितना धन्यवाद दें उसको। इस आयत को पढ़ें, आप अनमोल हैं, आपका कोई मोल नहीं लगा सकता। एक दुख की बात बताता हूं, आज भी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कमाई वाला कोई धंधा है तो वो क्या है मालूम है? इंसानों को बेचना। आज भी, उस समय भी था गुलाम प्रथा, आज भी लोगों को बेचा जा रहा है। सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग बोल लो, 2 नंबर का जो काम है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, आप इंटरनेट उठा के देख लें, इंसानों को बेचना ही है आज भी। ये अनमोल हैं। शैतान जानता है, हम नहीं जान रहे। शैतान जानता है हमारी कीमत, पर हम मनुष्य खुद अपनी कीमत नहीं जानते। अपने जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं नशे में और पाप में। मेरा प्रभु क्या बोल रहा है? अनमोल ठहरा है तू मेरी दृष्टि में, तुझे मैंने प्यार किया है, तो अनमोल है। अपनी क्वालिटी को हम पहचाने। मेरा प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को पहचान ले। जब पहचान लोगे ना, आपके जैसा महान कोई दूसरा नहीं होगा। जितने भी परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, सबने अपने जीवन को 100% प्रभु के हाथों में सौंप दिया। जब सौंप दिया, तब उनके जीवन से वो कर पाए जो उनकी सामर्थ्य में नहीं था। हम कई बार सोचते हैं मैं रूल कर रहा हूं अपने जीवन को। जब तक आप रूल करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसको रूल करने दो, उसको चलाने दो। जब वो चलाएगा, बहुतायत की आशीष होगी। क्या बोलता है सबसे पहले? कि तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रतिष्ठा करूंगी मैं तेरी। आपकी प्रशंसा होती है ना, बड़ी खुशी होती है। प्रशंसा कौन कर रहा है? प्रभु करा रहा है आपकी। हमारे में गुण नहीं है, हम अवगुण ही पैदा हुए थे। पर मेरे प्रभु ने जैसे ही हमें चुना, उसकी आत्मा जैसे ही हमें दी, हमारे अंदर भलाई आई, हमारे अंदर दया आई। हम दूसरों के लिए प्रति दयावान हुए, हम अच्छे काम करने लगे और लोग हमें मेरी प्रशंसा करने लगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु की दृष्टि में हम प्रतिष्ठित ठहरे हैं। आप जहां काम करते हो आपकी प्रशंसा होती है, उसका कारण यही है, प्रभु की निगाह में आप प्रतिष्ठित हो। प्रभु चाहता है आपको बढ़ाना। प्रभु ने आपके लिए उसके दिल के अंदर दया डाल रखी है। वो आपकी प्रशंसा करता है। वो नहीं कर रहा, प्रभु करा रहा है उससे, क्योंकि प्रभु ने ठहरा दिया आपको। आगे बोलता है वो, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। सबसे बड़ी बात, मेरे प्रभु ने हमसे प्रेम रखा है। उसका सबसे बड़ा जो एक प्रूफ है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। सबसे बड़ा प्रूफ, सबूत, मेरे प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेज दिया। इतना ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है। हम ऐसे प्रभु को छोड़कर क्यों इधर उधर भागे? प्रभु नहीं चाहता हम ऐसा करें। प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने जीवन को चलाते रहें। आपके जीवन में ऐसा प्रतिफल देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना महान कर देगा। इतना प्यार करता है वो हमसे। वो चाहता है हमें आशीष देना, इसीलिए वो हमारे ऊपर निगाह बनाए रखता है। इसलिए आपकी छोटी सी गलती पर ताड़ना दे देता है, ताकि आपको दंड देना ना पड़े। बहुत अंतर है ताड़ना और दंड में। हम बच्चों को ताड़ना देके सुधारते हैं ना, कि बच्चा सुधर जाए। सुधर जाएगा तो परमेश्वर की दया उस पर हो जाएगी और वो भी कामयाब हो जाएगा। पर अगर हम नहीं सुधारें तो
वही बच्चा हमारे गले का फंदा बन जाएगा, वही बच्चा घर के अंदर लड़ाइयाँ लेके आएगा, वही बच्चा आपके जीवन को नरक बना देगा। इसलिए हमें बच्चों को पूर्ण रूप से बाइबल की शिक्षा देना जरूरी है। मरियम और यूसुफ ने भी प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से शिक्षा दी है। उसको आराधनालय ले जाया करते थे, उसको मंदिर में सिखाया करते थे। प्रभु की इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह की, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ वो मंदिर में ही रहना चाहता था। उसका आत्मा जो उसके अंदर था, वो मंदिर के अंदर जो पवित्र आत्मा था वहीं रोक लेता था उसको। आपको भूख होगी, आपको प्यास होगी वचनों की, आप सुनना चाहेंगे, आपका मन बार बार आराधना का करेगा। आप जान लीजिए आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। इसीलिए आपको उस आत्मा की संगति पसंद आती है। यह है सच्चाई। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आत्मा की संगति में बने रहें और आत्मिक उन्नति करते जाएं। आगे क्या लिखा है 5वीं आयत के अंदर कि मत डर और तेरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। सबसे बड़ी बात आज के वचन की, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक जगह से वो हमें इकट्ठा करने की शक्ति रखता है, हर एक जगह से। वो चाहता है हमें मसीह संगति में बनाए रखे, क्योंकि जैसे ही हम अकेले होते हैं हम संगति से दूर हो जाते हैं, हम फिर उस वचन में बने नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु बोलता है मेरी संगति में बने रहो। यही कारण है पूरा नियम बना रखे थे इस्राएलियों के लिए और लेवियों के लिए, प्रतिदिन धूप जलाना है, प्रतिदिन मेरे नज़दीक आना है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि प्रतिदिन की रोटी तू मुझे रोज दिया कर, यानी कि रोज प्रार्थना करें। उसकी चाह है हमसे, हमें रोज ही उसके करीब आना है, क्योंकि रोज जब तक नहीं आएंगे हमारी आत्मा पोषित नहीं होगी, हमारी आत्मा को खाना नहीं मिलेगा। और जब आत्मा को खाना नहीं मिलेगा आत्मा मुरझा जाएगी, आत्मा बुझ जाएगी। क्या आप चाहते हैं अपनी आत्मा को बुझाना? आत्मा बुझ गई तो पाप करते हुए आपका विवेक बोलेगा नहीं। इसलिए प्रभु चाहता है रोज प्रतिदिन हम उसके सामने आए, प्रार्थना करें, निवेदन करें और रोज की जरूरतों के लिए रोज मांगे। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि मेरे जीवन के अंदर अभी ये महीना ऐसा चल रहा है खर्चे वाला, प्रतिदिन का प्रतिदिन ही प्रभु इंतजाम कर रहा है, प्रतिदिन का। आज जेब में 1 रुपया नहीं है, कल मुझे जरूरत है पैसों की, कल ही प्रभु देगा। मेरे जीवन में कई बार ऐसी समस्या तो नहीं बोलूंगा, ये आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु ऐसी परिस्थिति देता है। कुछ नहीं है, एकदम से ही प्रभु देगा और एकदम से ही वो काम होगा। और खर्चे भी इतने हो रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता कि जेब में पैसा नहीं है, पर प्रभु एक दिन पहले ही देता है और उसी दिन कर देता है। यह है प्रभु की दया। परमेश्वर की दया बनी रहे और वो हमारे से प्रेम करता रहे, इससे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट और कोई नहीं है। इस क्रिसमस पे हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु तेरी दया बनी रहे, और वो खुद बोल रहा है मैं तेरे साथ हूं। वो हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है हम ना डरें। हमारे लिए उसने चिन्ह दे दिया और वो चिन्ह आ गया, और वो चिन्ह हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है। हमने ग्रहण कराया उसको, पूरे संसार के सामने बपतिस्मा लिया है, बताया है सबको मेरे पापों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। जैसे ही बताया और हम पानी के बाहर आए, वो आत्मा हम पर भी उतरा है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था। वही क्षण है जब हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे दोष रहित हो जाते हैं, उसी क्षण वो आत्मा उतर जाता है। एक वही मात्र क्षण है जब पवित्र आत्मा हम पे उतर सकता है, क्योंकि हम पानी से जब निकलते हैं शुद्ध होकर निकलते हैं। उसके कुछ ही देर बाद भले ही हम पाप कर लें, पर वही एक क्षण है जब वो पवित्र आत्मा हम पे उतर जाता है। इसीलिए मसीह जीवन के अंदर बपतिस्मा बहुत जरूरी है। अगर आपको उस पवित्र आत्मा का भेंट, उस पवित्र आत्मा का दान चाहिए तो
सबके सामने अंगीकार कर लें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लें। आप जीवन के अंदर उस आत्मा को महसूस करेंगे और वो आत्मा आपके जीवन में ऐसा बोझ देगी, आप पाप नहीं कर पाओगे, आप गलत नहीं जा पाओगे। आपका जीवन के अंदर कैसी भी जिंदगी आप जी रहे हो, आपको घुमा के सच्चाई पे लेके आएगी। इंतजार करता है प्रभु, सालों इंतजार करता है, मेरे लिए भी करा। मैंने बपतिस्मा लिया था जब मैं 11वीं में था। मात्र कितने साल का होऊंगा मैं समझता हूँ 15 या 16 साल का होऊंगा, और मेरे को चुना प्रभु ने 30 साल का हुआ। 15 साल इंतजार करा। 15 साल मैंने मेरे जीवन को अपनी इच्छा से जिया, मेरे प्रभु की इच्छा से नहीं जिया। आज मैं सोचता हूँ वो 15 साल मैंने व्यर्थ कर दिए, नाश कर दिए संसार के अंदर। पर मेरा प्रभु इतना विश्वास योग्य है, मेरे को 15 साल बोनस में देगा और वो सारे काम जो मेरे छूट गए थे वो कराएगा, एक साथ कराएगा, ज्यादा से ज्यादा कराएगा। जितनी आत्माओं तक मेरे सुसमाचार को पहुंचाना है पहुंचाएगा वो। जो काम मेरे लिए ठहरा रखा था, 1 लाख मनुष्य मेरे सुसमाचार को सुने, अगर एक एग्जाम्पल लेता हूं तो 1 लाख ही सुनेंगे मेरी मृत्यु से पहले। ये उसका काम है। उसने कहा है मेरे नजर में 1 दिन 1000 के साथ बराबर और 1000 साल 1 दिन के बराबर है। वो कर देता है, उसमें वो सामर्थ्य है। कितने भी साल आपने बर्बाद कर दियो अपने पाप में, अपने गुनाहों में, अपने गलत कामों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रभु के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लीजिए। आपके जीवन में वो 10 साल जो बर्बाद करें वो पूरे को पूरा सूद समेत आपको दे देगा। ये दया है उसकी। इतने महान प्रभु के पीछे चलते हैं हम, ये सामर्थ्य प्रभु की अगुवाई में चलते हैं हम। इसीलिए वो बोलता मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। ये संदेश है आज का कि प्रभु हमसे प्रेम रखता है। आप आनंदित रहें, संतुष्ट रहें, आपके जीवन में शांति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रभु आपके दाहिने खड़ा है, वो आपसे प्रेम करता है। आपके सारे सालों को सूद समेत बोनस में आपको देगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आने वाले क्रिसमस संदेश, आने वाले क्रिसमस के लिए एक खुशी का उत्सव हम मनाने पाएँ। हर एक ज़रूरतों को आप पूरी करें और हर एक आवश्यकताओं को मेरे प्रभु अभी तक पूरा करते आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, जितने भी विश्वासी इस चर्च के अंदर हैं सभी को आशीषित करना, और जो नया साल आता है हमारे जीवन के अंदर वो नई खुशियाँ, नई आशीषें लेकर आएँ, और सबसे बड़ी बात हम आत्म उन्नति करते जाएं मेरे प्रभु। आपके नज़दीकी में बने रहें मेरे प्रभु, और आपके पीछे चलना हमें भाए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस चर्च को बढ़ाना मेरे प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास इस चर्च में देना मेरे प्रभु, उन्नति करना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।